सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। चंबा में जन जन की सरकार, जन जन के द्वार अभियान, डीएम की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित, 4 महिलाओं के बीच महालक्ष्मी किट वितरित। रामनगर में माध्यमिक शिक्षा परिषद की बैठक में बोर्ड परीक्षा को लेकर हुई चर्चा, नकलविहीन परीक्षा कराए जाने को लेकर हुई चर्चा। मसूरी में नहीं थम रहा पटरी व्यापारियों का मामला, कांग्रेस ने पटरी व्यापारियों को दिया समर्थन, पटरी व्यापारी संघ निकालेगा आक्रोश रैली। मसूरी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त, जेसीबी की मदद से प्रशासन ने हटाया अतिक्रमण, रास्ते की स्वीकृति को लेकर हुई तीखी बहस। और नैनीताल में उप जिलाधिकारी कार्यालय का औचक निरीक्षण, अपर जिलाधिकारी ने किया निरीक्षण, कहा सेवा भाव के साथ कर अपने दायित्वों का निर्वहन। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे। हम सबका उत्तराखंड संस्थान द्वारा आयोजित उत्तराखंड महोत्सव रोहिणी सीजन 2 में शिरकत की। आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं मेट्रो वॉक एडवेंचर आइलैंड सेक्टर 10 रोहिणी दिल्ली, जहां सीएम धामी महोत्सव में उपस्थित जनसमूह को संबोधित कर रहे हैं। दूसरा, वो कभी सूखता नहीं है, हमेशा हरा भरा रहता है। ये महोत्सव उत्तराखंड के लोक कलाकारों को एक विशिष्ट मंच प्रदान करने के साथ साथ उनको सम्मानित करने का कार्य भी करता है। जो जैसा आपने देखा अभी कल्पना जी से लेकर सौरभ जोशी से लेकर हमारे अनेक लोगों, डॉक्टर तितियाल जी से लेकर अनेक लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। ये जिन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में बहुत शानदार काम किया है, उन सभी का प्रोत्साहन करता है और उनको प्रेरित करता है कि आगे बढ़ चढ़कर और अच्छा काम करना है और समाज की सेवा करनी है, राष्ट्र की सेवा करनी है। मैं आज इस मंच से अपनी प्रस्तुति देने वाले उत्तराखंड के सभी लोक कलाकारों का भी अभिनंदन करता हूं, उनको बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, जिन्होंने अपनी संगीत साधना से हमारी सांस्कृतिक विरासत को जीवंत बनाए रखा है। उनके गाए हुए गीत आज लोग गुनगुनाते हैं, हर समय कहीं न कहीं उनका स्मरण करते हैं। भाइयों बहनों, हम देश के चाहे किसी कोने में रहें, उत्तराखंड हमारी आत्मा में बसता है। आज यहाँ पारंपरिक लोक वेशभूषा, गीत संगीत और नृत्य प्रदर्शन ये प्रमाणित करते हैं कि हमारी लोक संस्कृति कितनी विशिष्ट है। सच में उसमें कुछ ऐसा तत्व छुपा हुआ है जो हमको हमेशा उससे जोड़कर रखता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अभी यहाँ आने से पहले, खैर मैं अभी कोटद्वार से आ रहा हूँ, तो कोटद्वार में मैंने देखा कि हमारी बहनें, हमारे छोटे छोटे बच्चे अपनी जो वेशभूषा है पारंपरिक, उस वेशभूषा में थे वहां पर। और पूरा उन्होंने जो है गलोबंद से लेकर नाक में पहनने वाले से लेकर सारी चीजें उन्होंने अपनी परंपरागत पहनी हुई थी, जो कभी हमारे बड़े बुजुर्ग जिसको अपना आभूषण मानते थे, अपना गहना मानते थे, आज उसका फिर से प्रदर्शन हो रहा है। फिर से वो संस्कृति हमारी जीवंत हो रही है। सच में आज मैं जाता हूं, मैं लंदन गया था, मैंने वहां भी देखा कि हमारी ब्रह्म कमल की टोपी जो गणेश जोशी जी ने पहन रखी है, खड़े हो जाइए जोशी जी, ये इनकी जैसी टोपी पहने हुए सैकड़ों लोग वहां हवाई अड्डे पर आए थे। और हवाई अड्डे से मैं जिस कार्यक्रम में गया था वहां भी बड़ी संख्या में, और हमारी जो बहनें थी, हमारी मातृशक्ति, उन्होंने अपनी परंपरागत जो वेशभूषा थी वो सच में कुमाऊं, गढ़वाल, जौनसार, उसका एक जो सच में एक सजीव चित्रण वहां पर किया था। मन प्रसन्न हो गया वहां देखकर, अद्भुत। और आज देश और दुनिया में कहीं भी हम जाते हैं तो हमारे भाई बहन अपने किसी कार्यक्रम में आते हैं तो इस अलग प्रकार की जो हमारी वेशभूषा है उसमें आते हैं तो वो दृश्य ही अलग होता है। भाइयों बहनों, ऐसे आयोजन हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए भी विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके माध्यम से हमारे बच्चे भी, हमारी आने वाली पीढ़ी, हमारे भावी कर्णधार अपनी बोली, अपनी परंपरा और अपनी जड़ों और अपनी संस्कृति से जुड़ते हैं। वही कह रहा था, जब कोई बच्चा झोड़ा, चांचरी और छपेली देखता है तो उसके भीतर अपनी उत्तराखंडी संस्कृति के प्रति स्वाभाविक रूप से गर्व का भाव
जागृत होता है। जैसे हमारे ललित शौर्य जी आज यहाँ जो है कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने अपने जन्मदिन के अवसर पर सर्वप्रथम अपनी माता मोहिनी जोशी का आशीर्वाद लिया। इसके बाद उन्होंने गुच्चूपानी स्थित माता भद्रकाली मंदिर में जन्मदिवस के उपलक्ष्य में पूजा अर्चना की और आयोजित भंडारे में प्रतिभाग किया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सपरिवार माता भद्रकाली मंदिर में विशेष पूजा अर्चना और हवन यज्ञ कर मां काली का आशीर्वाद लिया। प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। साथ ही उन्होंने अपनी धर्मपत्नी निर्मला जोशी के साथ मंदिर परिसर में पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया। माता भद्रकाली मंदिर में आयोजित भंडारे में सीएम पुष्कर सिंह धामी, पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी, महामंत्री संगठन अजय कुमार सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी, कार्यकर्ता, किन्नर समाज के प्रतिनिधि, विभागीय अधिकारी और गणमान्य व्यक्तियों ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को जन्मदिन पर बधाई और शुभकामनाएं दी। गोविंदाय नमः। हस्तवृक्षार्यामि केभ्यो नमः। अच्युताय नमः, माधवाय नमः, शंकरदेवताभ्यो विचिकान् जापं गुणम् सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर जनपद टिहरी में जन जन की सरकार जन जन के द्वार महाअभियान के तहत चंबा की न्याय पंचायत जगधार में डीएम टिहरी नीतिका खंडेलवाल की अध्यक्षता में बहुउद्देशीय शिविर आयोजित किया। शिविर में प्रमुख शिकायतें वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, पीएमजीएसवाई, विद्युत, उरेड़ा, जल संस्थान और शिक्षा विभाग से संबंधित थी। इस अवसर पर प्राप्त 45 शिकायतों, समस्या और मांग पत्रों को शीघ्र निस्तारण के लिए डीएम ने संबंधित विभागों को प्रेषित किया। बाल विकास विभाग के सहयोग से 4 महिलाओं को महालक्ष्मी किट वितरित की गई। शिविर में बनाए गए और पूर्व से ऑनलाइन आवेदन किए गए 1 दर्जन से अधिक लोगों को यूसीसी प्रमाण पत्र वितरित किए। अवगत कराना चाहूंगी कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार जो हम लोगों ने 17 दिसंबर को चालू किया था, आज 31 जनवरी में टिहरी जनपद के लगभग हम समस्त कैंप्स जो है समापन में है। आज हमारे 75 न्याय पंचायत है, तो इस पूरे कार्यकाल में जो 45 डेज का हमें मिला था उसमें हमने 75 न्याय पंचायतों में कैंप्स लगाए हैं। मुख्यतः शिकायतों तो देखिए जो 23 विभाग लक्षित किए गए थे उनसे रिलेटेड भी है। उन 23 विभाग के अलावा भी बहुत सारे विभाग की शिकायत है। इसमें 2-3 बिंदु मैं इसमें हाईलाइट करना चाहूंगी। पहला तो मैक्सिमम कैंप्स में इस समय जंगली जानवरों की समस्या को लेकर काफी शिकायतें आई, तो फॉरेस्ट विभाग को एक अलग से और इसमें मेरे ख्याल से नीति निर्णय लिया जाना चाहिए कि आगे कैसे हम लोग टारगेट्स बढ़ाएंगे और कैसे हम लोग बंदरों की या भालुओं की समस्या को रिजॉल्व करेंगे। दूसरे बहुत सारी चीजें कैंप्स में एक बहुत अच्छी चीज ये हुई है, मेरे ख्याल से 24 से 25 हजार लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लोगों के आवेदन पत्र लिए और उसमें जो योजनाओं का लाभ दिया लगभग 6000 लोगों को दिया। उसमें अच्छी बात ये हुई कि जैसे हम देखेंगे कि एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स हैं वो तुरंत हमें दिए रखे। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या का बाजपुर में तूफानी दौरा, एक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या का बाजपुर में तूफानी दौरा देखने को मिला है। सुल्तानपुर पट्टी क्षेत्र में श्री जागेश्वर मंदिर परिसर में आयोजित धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम में की शिरकत, विभिन्न योजनाओं का किया लोकार्पण, स्थानीय नागरिकों और श्रद्धालु से किया संवाद, क्षेत्र के विकास को लेकर हुई विस्तृत चर्चा। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने सफल आयोजन के लिए आयोजकों का जताया आभार। देवाधिदेव महादेव को समर्पित ये पवित्र स्थल हमारी आस्था का केंद्र है, कहना यशपाल आर्या का। क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान और आध्यात्मिक चेतना का भी प्रतीक। मंदिर परिसर में संपन्न हुए विकास कार्य धार्मिक स्थलों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम। जन आस्था, विकास और परंपरा को साथ लेकर आगे बढ़ना ही हमारा संकल्प।
आदित्यावश्यो रुद्रा विश्वे देवा वर्तगणादोमियेन बद्धो बलीरा नरेन्द्रो महाबला तेन त्वां प्रतिपदनामि रक्षे माज्जलमाज्जला श्रीशां सदा शिवाय नमः बन्धनात् मृत्योर्मुक्षे विद्यालय शिक्षा परिषद कार्यालय रामनगर के सभागार में बोर्ड परीक्षाओं को लेकर माध्यमिक शिक्षा परिषद के निदेशक डॉक्टर मुख्य कुमार सती की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई, जिसमें हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षाओं को नकल विहीन और सुरक्षित करवाने के लिए दोनों मंडलों के अपर निदेशक, जनपद के उच्च शिक्षा अधिकारी और उप नियंत्रकों को निर्देश देते हुए कहा कि इस बार पूरे प्रदेश में परीक्षाएं 21 फरवरी से 20 मार्च तक चलेंगी, जबकि विद्यार्थियों की प्रयोगात्मक परीक्षाएं 16 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेंगी। विद्यालय शिक्षा परिषद के सचिव विनोद प्रसाद सिमल्टी ने बताया कि इस बार पूरे प्रदेश में 1261 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 6 केंद्र अति संवेदनशील और 156 संवेदनशील केंद्र है। परीक्षाओं में कुल 2 लाख परीक्षार्थी पंजीकृत हुए हैं। परीक्षाओं को नकल विहीन और सुरक्षित करने की पूरी कोशिश है। इस दौरान समस्त शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि परीक्षाओं को सफल बनाने के लिए जनपद स्तर पर सकल दल जबकि मंडल स्तर पर सचल दल का निर्माण करने को कहा गया है, जिसके लिए शासन प्रशासन से सहयोग लेने की बात कही। जनवरी से प्रारंभ हो गई थी, जो कि 15 फरवरी तक प्रस्तावित है। आज बोर्ड मुख्यालय में जनपदों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों और उप नियंत्रकों की बैठक यहां पर बुलाई गई है। इनमें परीक्षाओं के संचालन के संबंध में दिशा निर्देश हमारी ओर से उनको दिए जा रहे हैं। इस वर्ष हमारे पूरे प्रदेश में 1261 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। इनमें 6 केंद्र हमारे बहुत अति संवेदनशील हैं और 156 केंद्र हमारे संवेदनशील हैं। 2 लाख से ऊपर हमारे परीक्षार्थी इस समय परीक्षाओं के लिए पंजीकृत हैं। परीक्षाएं पूर्णतः नकल विहीन हो, इसके लिए समस्त मुख्य शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे जनपद स्तर पर सकल दलों का निर्माण कर लें, मंडल मुख्यालय पर संचल दलों का निर्माण कर लें, साथ ही शासन और प्रशासन का भी पूरा सहयोग लें। तो ऋषिकेश से 20 किलोमीटर दूर मणिकूट पर्वत पर त्रयोदश ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम 13 से 15 फरवरी तक चलेगा। कार्यक्रम में तमाम राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं से जुड़े सैकड़ों सदस्यों के पहुंचने की उम्मीद है। इस संबंध में जगतगुरु त्रिपुरा पीठाधीश्वर चक्रवर्ती यज्ञ सम्राट श्री श्री 1008 हरिओम महाराज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की शिव शक्ति कैलाश आश्रम खैरी खुर्द में आयोजित कॉन्फ्रेंस के दौरान महाराज ने बताया कि मणिकूट पर्वत शिव शक्ति के सबसे शुद्ध और सिद्ध स्थान के रूप में अपनी पहचान रखता है। इस स्थान पर शिवरात्रि के दिन त्रयोदश ज्योतिर्लिंग की प्राण प्रतिष्ठा होगी। उन्होंने दावा किया कि ज्योतिर्लिंग को 13वें ज्योतिर्लिंग गुजरेश्वर महादेव के रूप में पहचान मिलेगी। 3 दिन तक चलने वाले प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की शुरुआत 13 फरवरी को होगी। दावा इस बात का भी है कि देश में अलग अलग स्थान पर विद्यमान 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करने का फल केवल त्रयोदश ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से मिलेगा। मसूरी के माल रोड से हटाए गए पटरी व्यापारियों का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। पटरी व्यापारियों द्वारा लगातार नगर पालिका के खिलाफ आक्रोश व्याप्त है। कांग्रेस ने व्यापारियों को अपना समर्थन दिया है। पूर्व में भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शहीद स्थल पर पटरी व्यापारियों के समर्थन में सांकेतिक धरना दिया था, जिसके बाद नगर पालिका ने बैठक कर मामले को शांत करने का प्रयास किया, लेकिन कोई समझौता न होने के चलते पटरी व्यापारी लगातार आंदोलनरत हैं। इसी क्रम में कल रविवार को पटरी व्यापारी संघ आक्रोश रैली निकालेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत के नेतृत्व में शहीद भगत सिंह चौक से गांधी चौक तक रैली निकाली जाएगी। पटरी व्यापारियों ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। रेहड़ी पटरी वर्ग कल्याण समिति के अध्यक्ष रामकिशन राही ने कहा कि नगर पालिका द्वारा उनके आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और पात्र लोगों को पटरी लगाने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जबकि जो लोग पटरी लगाने के दायरे में नहीं आते हैं उन्हें दुकानें आवंटित कर दी गई है। हमने निर्णय लिया है कल के लिए, कल हमारी एक बद्दुआ रैली निकाली जाएगी। उसमें मसूरी के सभी लोगों को हमने बुलाया भी है कि हमारा समर्थन दें। और बद्दुआ रैली इसलिए निकाली जा रही है क्योंकि जो आज की तारीख में
तोड़ तोड़ के हमारे बीच में से वहां बैठाए जा रहे हैं। वो भी बेचारे परेशान हैं, वो भी हमारे पटरी वाले थे और उनको ऐसे लोगों को चयनित किया गया है जो बेचारे, अब उनको क्या कहें, उनका हमें जगह मिल जाए बस उतना ही बहुत है। कि कुछ नए हैं, कोई कैसे हैं, हम जो पुराने हैं उनका कोई मतलब, वो उनके ऊपर जो भी उन्हें निर्णय लिया गया है वो आधार गलत किया गया है और टीवीसी कमेटी ने ही ये सब कुछ बेड़ा गर्क करा है। हमने टीवी संस्थाओं को इन्विटेशन दिया है, उसमें 10, 12, 15 जो भी राजनीतिक संगठन है उनको भी, जो मतलब होटल वर्कर्स एसोसिएशन, मजदूर संघ, इन सबको हमने मतलब इन्विटेशन दिया है। वो हमारे समर्थन में कल आएंगे और हमारी बद्दुआ रैली को सफल बनाएंगे। इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, ये यहाँ की मसूरी की राजनीति चल रही है। इसमें कुछ लोगों का साथ है जो जिनके सुझाव पे ये सब कुछ किया जा रहा है और मसूरी से यहाँ गरीबों को हटाओ राजनीति चला जाए। तो वहीं नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या पहुंचे हैं अपने विधानसभा क्षेत्र। खबर आप तक पहुंचा रहे जहां पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या अपने विधानसभा क्षेत्र पहुंचे हैं। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या पहुंचे अपने विधानसभा क्षेत्र के महेशपुरा दोराहा, विभिन्न मार्गों का किया शिलान्यास, स्थानीय निवासियों से किया जनसंवाद, जनता की समस्याओं, सुझावों और अपेक्षाओं को गंभीरता से सुना। बाजपुर का विकास मेरी प्राथमिकता, ये कहना है यशपाल आर्या का। क्षेत्र के विकास को लेकर लगातार दे रहे गति, सड़कों के निर्माण से आवागमन होगा सुगम, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजमर्रा के जीवन में आएगा सकारात्मक बदलाव। जनता का विश्वास, स्नेह और सहयोग ही मेरी सबसे बड़ी ताकत। विश्वास के बल पर लगातार विकास के नए आयाम कर रहे स्थापित। बाजपुर विधानसभा का समग्र विकास और प्रत्येक गांव तक मूलभूत सुविधाओं की पहुंच हो, ये मेरा संकल्प। हर नागरिक के जीवन में स्थायी सुधार ही मेरा असली उद्देश्य। विकास के इस मार्ग पर जनता के साथ मिलकर बढ़ते रहेंगे आगे। नगर पालिका ने अंबेडकर चौक स्थित लाइब्रेरी के पास माल रोड पर पालिका नाले पर हुए अतिक्रमण को जेसीबी मशीन की मदद से हटाया। कार्रवाई के दौरान निजी ठेकेदार और नगर पालिका प्रशासन के बीच रास्ते की स्वीकृति को लेकर तीखी बहस देखने को मिली। नगर पालिका की इस कार्रवाई के बाद शहर में अतिक्रमण को लेकर चर्चा तेज हो गई है। क्या आने वाले समय में नगर पालिका ने ऊंची पहुंच रखने वाले लोगों के खिलाफ भी इस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? इसको लेकर संशय बरकरार है। कार्रवाई के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल और नगरपालिका के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। निजी ठेकेदार का कहना था कि उन्हें नगरपालिका की ओर से रास्ते की स्वीकृति दी गई थी। यह मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है। वहीं नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी ने स्पष्ट किया कि पालिका नालों और खालों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि रास्ते की स्वीकृति बहुत सीमित चौड़ाई में ही दी गई थी, जिसका उल्लंघन किया गया है। इस दौरान स्थानीय ठेकेदारों ने भी अपनी बात रखते हुए कहा कि यदि नगरपालिका अतिक्रमण हटाने के लिए सख्त कदम उठा रही है तो मसूरी क्षेत्र में अन्य नालों और खालों पर हुए अतिक्रमणों के खिलाफ भी समान रूप से कार्रवाई की जानी चाहिए। कई दिनों से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पे मॉल रोड से लगते हुए जो हमारी नाली की भूमि है, उस पे जो नाला है, सार्वजनिक नाला है, उस पे अतिक्रमण किया गया। उसमें जो संबंधित अतिक्रमणकारी थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि वो खुद इसको हटा लेंगे। जब उनके द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं करी गई तो नगर पालिका द्वारा इसको आज हटाने की कार्रवाई की जा रही है। और भविष्य में भी अगर इस तरीके का कोई अतिक्रमण पाया जाता है तो उसमें भी चूंकि शासन के न्यायालय के स्पष्ट आदेश है कि हमारी भौगोलिक परिस्थितियां हमारे राज्य की और डिजास्टर प्रोन राज्य होने के कारण जितने भी नाले खाले हैं उन सबको जो है अतिक्रमण से मुक्त किया जाए। तो उसी क्रम में ये बिल्कुल नया अतिक्रमण था और इसे हटाने की आज कार्रवाई की जाए। इसके लिए पूर्व में आपदा आई थी तब उस आपदा का एक मुख्य कारण जो हमारे नाले खालों पर अतिक्रमण था वो पाया गया था और उसी समय से ही हमने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को पूर्व में निर्देश दे दिए गए हैं कि हमारे रिकॉर्ड में कितने नाले हैं और मौके पर कितने नाले वास्तव में मौजूद हैं। उनमें से कुछ में अतिक्रमण जो है वो पाया गया, कुछ में अतिक्रमण नहीं भी है, ऐसे भी नाले। तो जिन भी नालों पर या जिन भी, सिर्फ नालों का भी प्रश्न नहीं है, कोई भी अगर ऐसी नाली भी है, कोई वाटर बॉडी है। संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य पर ग्राम दौलतपुर बहादुरपुर कमालपुर गांव में भव्य नृत्य के साथ शोभा यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आसपास के गांव की बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में अशोक सिंह द्वारा संत रविदास की जीवनी के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा
कि हम सभी को संत रविदास द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए, तभी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में गांव के सभी गणमान्य नागरिकों ने हिस्सा लिया और संत रविदास के चित्र के सामने माल्यार्पण किया। इसके बाद पूरे गांव में लोगों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। कार्यक्रम में सभी से संत रविदास द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया। संत रविदास जयंती के उपलक्ष्य पर ग्राम दौलतपुर, बहादुरपुर, कमालपुर गांव में भव्य नृत्य के साथ शोभा यात्रा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें आसपास के गांव की बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में अशोक सिंह द्वारा संत रविदास की जीवनी के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि हम सभी को संत रविदास द्वारा बताए गए मार्ग पर चलना चाहिए, तभी जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में गांव के सभी गणमान्य नागरिकों ने हिस्सा लिया और संत रविदास के चित्र के सामने माल्यार्पण किया। इसके बाद पूरे गांव में लोगों द्वारा प्रभात फेरी निकाली गई। कार्यक्रम में सभी से संत रविदास द्वारा बताए गए मार्ग पर चलने का आह्वान किया गया। प्रशासन में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बनाए रखने के उद्देश्य से अपर जिलाधिकारी विवेक राय ने कालाढूंगी स्थित उप जिलाधिकारी कार्यालय और न्यायालय का औचक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने कार्यालय की कार्यप्रणाली और व्यवस्थाओं का बारीकी से जायजा लिया, जिस पर उन्होंने संतोष व्यक्त किया। निरीक्षण के दौरान एडीएम विवेक राय ने स्पष्ट किया कि ऐसे औचक निरीक्षणों का प्राथमिक उद्देश्य सकारात्मक सुधार करना है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण का उद्देश्य हमेशा ये होता है कि व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहे। यदि कहीं कोई कमी या नियम विरुद्ध कार्य पाया जाता है तो उसे तत्काल दुरुस्त कर पटरी पर लाना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि तहसील में आने वाली आम जनता को अपने कार्यों के लिए अनावश्यक चक्कर न काटने पड़े और उनकी समस्याओं का समाधान त्वरित गति से हो। निरीक्षण के दौरान उप जिलाधिकारी विपिन चंद पंत, स्थानीय तहसीलदार और कार्यालय के अन्य कर्मचारी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। एडीएम ने कर्मचारियों को निर्देश दिया कि वे सेवा भाव के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें ताकि सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक सुगमता से पहुंच सके। कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान हमने एसडीएम न्यायालय के अभिलेखों को भी देखा है। काफी हद तक जो है अच्छी स्थिति पाई गई है इस कार्यालय की। हमेशा जो है निरीक्षण का उद्देश्य होता है कि सकारात्मक रूप से व्यवस्थाओं को पटरी पे रखा जाए। यदि कोई व्यवस्था नियमों के विरुद्ध चल रही है तो उसको नियम के तहत लाया जाए। बहुत सारी चीजें ऐसी मिली हैं जिसके संदर्भ में उप जिलाधिकारी को, तहसीलदार को निर्देशित किया जा रहा है कि व्यवस्थाओं को। पौड़ी सांसद अनिल बलूनी ने उत्तराखंड के निर्जन हो रहे गांवों को फिर से आबाद करने की दिशा में एक बड़ी पहल की है। पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक स्थित पातले गांव का दौरा कर उन्होंने न केवल ग्रामीणों का हौसला बढ़ाया बल्कि पहाड़ की जवानी और पानी को बचाने के लिए एक भावुक अपील भी की। संवाद के दौरान सांसद बलूनी ने प्रवासियों और ग्रामीणों के सामने एक सरल लेकिन प्रभावी प्रस्ताव रखा। उन्होंने अपील की कि यदि हम अपने पूर्वजों की थाती को बचाना चाहते हैं तो साल में कम से कम 3 बार अपने गांव जरूर लौटे। सांसद ने पहाड़ के खाली होते गांवों को केवल एक सामाजिक समस्या नहीं बल्कि देश की सुरक्षा और राजनीतिक भविष्य के लिए भी बड़ी समस्या बताई। सांसद अनिल बलूनी ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पहाड़ में घटती आबादी के कारण हमारा राजनीतिक प्रतिनिधित्व कम हो रहा है। अगर गांव खाली रहे तो भविष्य में पहाड़ की आवाज शासन सत्ता में कमजोर हो जाएगी। इसलिए देश की सीमा और उत्तराखंड के राजनीतिक अस्तित्व के लिए इन गांवों को आबाद करना अनिवार्य है। पौड़ी जिले के कोट ब्लॉक के पंचूर ग्राम सभा में है और यहाँ पर पातली गांव में है। ये गांव में लगभग वीरान गांव है। सभी लोग कहीं
देहरादून और श्रीनगर और दिल्ली जाके विस्थापित हो चुके हैं। आज एक शुरुआत की है इन सब लोगों को यहाँ बुला के, एक मुहिम हम लोगों ने शुरू की है। अब पूरे गढ़वाल में, पूरी लोकसभा में जहाँ जहाँ गोश्त विलेज होंगे वहाँ हम लोग जाएंगे और वहाँ के ग्रामवासियों को बुला के और ये उनसे आग्रह और अपील करेंगे कि अपने गांव में किसी तरह से नाता जोड़ के रखिए। कभी गांव में किसी एक बच्चे का जन्मदिन मनाइए, एक त्यौहार नहीं। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।